तब भेजा मैंने तो उसमें आपका था। हुँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसने चंबल के बागियों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के विरुद्ध हथियारबंद लड़ाई छेड़ दी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसने राम प्रसाद बिस्मिल को बंदूक चलाना सिखाया। हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसे अगर क्रांतिकारियों का रोआचार्य कहा जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं। हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसके उसके अपने अंतिम समय ने उसके खुद के परिवार ने अपनाने से इनकार कर दिया। और ऐसे क्रांतिकारी की बात करेंगे जिसे हम सब ने भुला दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी एक प्रतिमा स्थापित करने में हमें 95 साल लग गए। नमस्कार, जानू कुमार सौरभ और स्वागत है आपका मेरे चैनल सौरभ अज्ञान। भारत के विस्मृत क्रांतिकारी नामक सीरीज की आज तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित। उसके पहले हम इतनी बात शुरू करें उसके पहले आपसे हमारा अनुरोध कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें। 30 नवंबर 1888 को आगरा के मई नामक गांव में गेंदालाल दीक्षित का जन्म हुआ। वे 3 साल के थे उसी समय उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी ताई ने किया। परिवार में गरीबी थी तो पढ़ाई उनके लिए आसान नहीं रही होगी। जैसे तैसे करके उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने औरैया जिले के दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक की नौकरी की। गेंदालाल मास्टर हो चुके थे, तनख्वाह मिलने लगी थी। वे चाहते वो एक अच्छा खासा जीवन बिता सकते, सुखपूर्वक अपना जीवन काट सकते, लेकिन जिसे इतिहास लिखना, जिसके दिल में क्रांति की ज्वाला जल गई, उसे मास्टरी की नौकरी क्या ही पसंद आई। साल 1905 में बंगाल पर विभाजन के बाद लोकमान्य तिलक का स्वदेशी आंदोलन चल रहा। इस आंदोलन से गेंदालाल बहुत प्रभावित और इसी आंदोलन के प्रभाव में आकर उन्होंने एक पढ़े लिखों का संगठन बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल। इसके कुछ ही समय पश्चात जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में फंसे हुए थे तो गेंदालाल ने एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने शिवजी संघ रखा और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत कर। राम प्रसाद बिस्मिल गेंदालाल दीक्षित के क्रांतिकारी कार्यक्रमों से बहुत प्रभावित और उस समय स्वामी सोमदेव के शिष्य हुआ करते थे। स्वामी सोमदेव ने राम प्रसाद बिस्मिल की मुलाकात गेंदालाल दीक्षित से करवाई, क्योंकि स्वामी सोमदेव भी चाहते थे कि बिस्मिल किसी अनुभवी हाथों से सीखें, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करें और देश की आज़ादी की लड़ाई है। साल 1916 में गेंदालाल और राम प्रसाद बिस्मिल ने चंबल के बागियों को इकट्ठा किया और मातृवेदी नाम की एक संस्था बनाई और बागी डाकुओं को भी क्रांति के मैदान में उतार। मातृवेदी नाम का जो संगठन था, इसमें 500 घुड़सवार और 200 पैदल सैनिक और इनके साथ साथ हथियारों का जखिया। उस समय जो संगठन का कोष था उसमें 8 लाख रुपए थे। आप सोच सकते हैं कि साल 1915-16 में 8 लाख रुपए की क्या ही कीमत रखेगी और उस राशि से क्या कुछ नहीं किया जा सकता था। और इन क्रांतिकारियों ने इसके लिए कोशिश की। कुछ दिन बाद जंगल के ही एक बागी ब्रह्मचारी लक्ष्मणानंद और बागी सरदार पंचम सिंह मातृवेदी संस्था से जुड़ गए। इन लोगों ने मिलकर आगरा जिले के बाह तहसील में अकांत पुलिस थाने में डकैती लाई। इस डकैती में उन्होंने 21 अंग्रेज सैनिकों को मार दिया। इसके बाद बाकी गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में तमाम जगह पर डकैतियाँ डालते हैं, बहुत सारा धन एकत्र करता है। कहते हैं कि काकोरी कांड में जो धन, जो हथियार खरीदे गए थे, इन्हीं डकैतियों से प्राप्त की राशि की गई। डाकू कर्मचारी अब अंग्रेजों के लिए मुसीबत बन चुका था।
अंग्रेजों ने उसे पकड़ने के लिए तरह तरह के इनाम वितरण की घोषणा कर रखी और उसी के लालच में एक व्यक्ति ब्रह्मचारी के गुट में शामिल हो जाता है और वो उनकी खूब सारी सेवा शुश्रूषा करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि जब विश्वास हासिल होगा तभी विश्वासघात किया जा सकता। बिहार में ही एक दिन खाना खिलाते हुए उसने ब्रह्मचारी को जहर मिली हुई पूरी न खिलाई। ब्रह्मचारी ने जैसे ही पूरी खाई कि जीव ऐंठने लगी। उसे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह सावधान हो गया और सावधान होकर अपने ग्रुप के लोगों पर देखने लगा, अंदाजा लगाने लगा कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने धोखा लिया है। जैसे ही उसे इस बात की तस्दीक हुई कि यही व्यक्ति है जिसने हमारे साथ धोखा किया है, उसने बंदूक उठाई और फायर कर वह मुखबिर वहीं मारा गया। लेकिन ब्रह्मचारी को खोजती हुई अंग्रेज पुलिस, जो उस समय उसी बिहार में कहीं आसपास घूम रही थी, उसने गोली की आवाज सुनी तो चौकन्ने हो गए और उस जगह पहुंच गए जहां पर गेंदालाल और ब्रह्मचारी और उनकी टीम डेरा डाले हुए। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, इधर भी और उधर भी, और ब्रह्मचारी और गेंदालाल दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया गया। गेंदालाल दीक्षित को गिरफ्तार करके ग्वालियर रियासत की जेल में रखा गया। ग्वालियर रियासत की जेल में गेंदालाल का गिरने लगा। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। इसी समय एक महत्वपूर्ण राजा का नाम था सोमदेव। सोमदेव ने अंग्रेजों को बताया कि जो मैनपुरी कांड हुआ था, उस कांड का जो मुख्य करता रहता था, जो आयोजन करता था उस कांड का, वो गेंदालाल दीक्षित था, जो कि इस समय ग्वालियर रियासत की जेल में पड़ा। अंग्रेजों में अफरा तफरी मच गई, दौड़ भाग गई, शारेट पर रेगुलर हुए और गेंदालाल को ग्वालियर रियासत की जेल से निकालकर मैनपुरी लाया गया। मैनपुरी लाया गया, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था और बिगड़ता ही जा रहा था। गेंदालाल को जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने अंतिम दांव खेल। उन्होंने अंग्रेजों से कहा, आप मुझे मुखबिर बना, ये सोमदेव तो कुछ भी नहीं जानता। मैं जानता हूँ ये जो बड़े क्रांतिकारी हैं वो बम्बई और बंगाल में छुपे बैठे हैं। मैं आपको उनके बारे सारी जानकारियाँ दूंगा। मैं अंग्रेज सरकार की मदद करना चाहती। पुलिस की तो बातें क्यों गई, वह और चाहिए ही क्या था। बैठे बैठाए पूरे देश के क्रांतिकारियों को उन्हें सूचना मिल जाना। दूसरा, गेंदालाल दीक्षित को राम नारायण नाम के गंभीर के साथ ही एक दूसरे कमरे में बंद किया गया। लेकिन गेंदालाल दीक्षित ने रात भर में राम नारायण को बहुत समझा बुझा कर यह मना लिया तो उन्हें जेल से भाग जाना चाहिए और रात ही रात वे दोनों जेल तोड़कर भाग चुके। गेंदालाल दीक्षित ने सोचा कि कुछ समय बाद मैं इस राम नारायण को अपने से दूर करूँगा, तो ये एक बार मुखबिर बन चुका है, वो आगे भी मुखबिरी ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन गेंदालाल दीक्षित ऐसा कुछ करते उसके पहले राम नारायण ने वो हंस पकड़ी। राम नारायण ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया और उनका सारा सामान लेकर के अब गेंदालाल दीक्षित इस कमरे में भूखे प्यासे पड़े रहे। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद किसी तरकीब से गेंदालाल उस कमरे से निकलने में कामयाब थी। वहां से निकलकर वो पैदल ही आगरे की ओर चल दिए। जितने भी उनके मित्र थे, जितने भी उनके दोस्त थे, जिनसे वो उम्मीदें थे, उन्होंने सबके दरवाजे पर, लेकिन स्वामी को पक्का डर और दबाव था कि किसी ने भी उनका साथ देने की हिम्मत नहीं जुटाई। थर हार कर गेंदालाल अपने घर की ओर चलते। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उनके लिए और आश्चर्य की बात थी, उनके घर के लोगों ने भी उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। लोगों ने कहा कि आप अभी तक नहीं थे तब को पुलिस हमें इतना परेशान कर रही थी, और अगर आप यहाँ से पकड़े जाएंगे तो पुलिस हमें कितना परेशान करेगी, इसका अनुमान आप लगा सकते। हालांकि गेंदालाल इस बात से नाराज नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस किस तरह के अत्याचार करती क्रांतिकारी जो परिवारों विश्वासघात पर विश्वासघात से हताश और अपने परिवार जमे की बेरिखी से निराश हो गेंदालाल पीछे दिल्ली चले। दिल्ली आकर एक पढ़े लिखे मास्टर को एक प्याऊ में छोटी सी नौकरी करने के ताकि उनका जीवन आसान कर सके। स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। गेंदालाल ने अंतिम मदद के लिए अपने मित्र को पत्र लिखा। खतरा पे यहाँ भी था
फिर मैं गंतगुरी कर सकता था या साथ देने से मना कर सकता, लेकिन यूं तो मैं तो जैसा ही निकला। और जैसे ही उन्हें नेरालाल का पत्र मिला, वो उनकी पत्नी को लेकर के दिल्ली पहुंचे। हीरालाल का टीवी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उस बात करते करते बेहोश हो जाया करते। दोस्त के पास जो भी जमा पूंजी थी, इसमें उससे उन्हें उनका इलाज कराने के केसेस, और उनकी पत्नी ने जो भी सेवा उनसे बन पड़ती थी वो करते हैं। लेकिन अब वो ठीक होने की स्थिति में नहीं था। इलाज कराते कराते पैसा भी लगभग खत्म होने की स्थिति में आ गया। अंत में उनकी पत्नी और उनके मित्र को यह कठोर निर्णय लेना पड़ा कि हीरालाल को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, जिसका पहला कारण तो यह था कि अगर उनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद जो क्रियाकर्म होगा उसके लिए उनके पास पैसे नहीं बचे थे। दूसरा कारण यह था कि अगर मृत्यु के बाद भी पुलिस को यह पता चलता कि गेंदालाल की देखरेख, सेवा, शुश्रूषा इन लोगों के द्वारा की गई है, तो उन्हें भी सजा से बचना बहुत मुश्किल होता। अंत में उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हीरालाल ने अपने अंतिम समय में अपने पत्नी से कहा कि मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि बार बार इस धरती पर जन्म लूं और बार बार इस धरती के लिए मरूं, और ऐसा तब तक करता रहूं जब तक यह देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त ना हो जाए। जब मैं आपको गेंदालाल दीक्षित की यह अंतिम इच्छा बता रहा हूं, उसी समय यह बताना समीचीन होगा कि मातृवेदी संगठन के जो सदस्य थे, जब वे प्रतिज्ञा लिया करते थे तो उन्हें एक गीत गाना होता था, और अक्सर यह गीत उस टोली के लोग गाया करते थे। मैं चाहूंगा कि आप इसे गौर से सुनें और समझें कि हमारे क्रांतिकारी किन भावनाओं से प्रेरित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे। तो प्रतिज्ञा इस प्रकार थी: है देश को स्वाधीन करना जन्मभूमि संसार में, तत्पर रहूंगा मैं सदा अंग्रेज दल संहार में। अन्याय का बदला चुकाना मुख्य मेरा धर्म है, मददलर अत्याचारियों का यह प्रथम सुचकर्म है। मेरी अनेकों भावनाएं उठ रहे हृदधाम में, बस शांत केवल कर सकूंगा मैं उन्हें संग्राम में। स्वाधीनता का मूल्य बढ़कर है सभी संसार से, बदला चुकेगा हरणकर्ता के रुधिर की धार से। अंग्रेज रुधिर प्रवाह में निज पितृगढ़ तर्पण करूं, अंग्रेज सिर सहित भक्ति जननी के अर्पण करूं। हो तुष्ट दुशासन रुधिर स्नान से यह द्रौपदी, हो सहस्र बाहु विनाश से यह रेणुका सुख में पड़ी। है कठिन अत्याचार का ऋण ब्रिटिश ने हमको दिया, सहब्याज उसके उर का हमने कठिन प्रणय किया। मैं अमर हूं मेरा कभी भी नाश हो सकता नहीं, है देह नश्वर प्राण इसका हो नहीं सकता नहीं। होते हमारे मात जग में पद दलित होगी नहीं, रहते करोड़ों पुत्र के जननी दुखित होगी नहीं। उद्धार हो जब देश का इस क्लेश से तलवार से, भयभीत होंगे नहीं हम जेल से कारागार से। रहते हुए तन प्राण रण से मुख न मोड़ेंगे कभी, कर शक्ति है जब तक न अपने शस्त्र छोड़ेंगे कभी। परतंत्र होकर स्वर्ग के भी वास की इच्छा नहीं, स्वाधीन होकर नरक में रहना भला उससे कहीं। है स्वर्ण पिंजर वास अति दुपूर सुंदर कीर को, वह चाहता स्वच्छंद विचरण अति विपन गंभीर को। जंजीर की झनकार में शुभ गीत गाते जाएंगे, तलवार की आघात में निज जय मनाते जाएंगे। हे ईश भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा है मृत्यु का देशोपकारक कर्म। यह प्रतिज्ञा रोंगटे खड़े कर देने वाली है, और यह प्रतिज्ञा मन में देश के प्रति बलिदान की भावना पैदा करने वाली है। लेकिन दुख की बात है कि 21 दिसंबर 1920 को यह महान क्रांतिकारी एक सरकारी अस्पताल में गुमनामी की मौत मरता है। और उससे भी ज्यादा दुख की बात है कि हमने उसे भुला दिया। तो हमारे इस चैनल के जरिए, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारा यह प्रयास है कि हम ऐसे क्रांतिकारियों की स्टोरी, ऐसे क्रांतिकारियों की जानकारी आप तक लेकर आए। अंत में एक बार फिर मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।